रात के 1 बजे तक लोगों की जीपीएस की लोकेशन थी, वो लोग मरे हुए निकले हैं। लेकिन ये बोल रहे एक दो बंदे थे और बाद में बोल रहे कि कुछ भी नहीं है, कुछ अंदर से कुछ लोकेशन ही नहीं मिल रहा है किसी का। और ये यानी इतनी स्लो प्रोसेस चल रही है इनकी। 10 से 11 बजे तक भी कॉल आ रही थी वहाँ से अंदर से, जैसे वो ना थोड़ा स्पेस बचा हुआ, तो मैं ऐसे करके बात कर रहे थे। अब मेरे दोस्तों को कॉल कर रहे थे कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, और ये ऊपर वाली चीज़ें हट जाएगी तो मैं निकल सकता हूँ। न्यूज़ तो चोर है, मीडिया तो चोर है, मीडिया बिका हुआ है। मीडिया तो 3 माले की बिल्डिंग बता रहा है, जब रेपुटेड मीडिया ये कह रहा है कि ये 3 माले की बिल्डिंग है, तो ये 5 माले की बिल्डिंग कैसे हो गई? 36 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, मात्र एक बिल्डिंग का मलबा हटाया गया। कितनी बड़ी वो लगातार लापरवाही चल रही है। या तमाम जो एमएलए हैं, तमाम जो एमपी हैं, वो अंदर जाके उस बिल्डिंग को चेक करके आ रहे हैं, तो क्या वो उस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं कि वो मटेरियल को जानते हैं कि वो चेक करेंगे हाथ से कि उनको पता लग जाएगा कि बिल्डिंग का मटेरियल किस कैटेगरी का लगा हुआ है? कितने मरने वालों की संख्या कितनी और कितने कम से कम आराम से 30-40 तो अंदर में, अभी जैसे अभी निकले नहीं सर, पर निकलेंगे उतना आराम से होंगे। इतनी छोटी सी बिल्डिंग गिरी, इतनी बड़ी सिस्टम, इतनी बड़ी मतलब ये है संस्था है, उसके लिए तो छोटी सी बिल्डिंग है ना। अब 4-5 बिल्डिंग गिर जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? आपको टैक्स भर रहे हैं, इसीलिए भर रहे हैं ना सिस्टम को, गवर्नमेंट को। अधिकारी एसएचओ साहब थे, उनको मैंने बोला भी कि सर जो यहाँ पे चल रहा है ऑपरेशन बहुत स्लो चल रहा है, अंदर जीपीएस लोकेशन शो कर रही है। तो कह रहे हैं कि आपको जीपीएस लोकेशन कैसे पता? लगता है आपकी किसकी लापरवाही रही पूरे मामले को लेकर इस तरीके से? साथ ये सिस्टम की जो सिस्टम ऊपर है, उनके पास इतना सारी व्यवस्था होती कि बिल्डिंग कोलैप्स हुई 2 घंटे के अंदर हम सारे मलबा हटा सकते थे, तो लोग बच जाते बहुत लोग। बिल्डिंग पुरानी है, उसके ऊपर फिर आपने 4 फ्लोर पर डाल दिया, वो तो प्रॉब्लम होगा ही। इस समय मेरी मौजूदगी साकेत के सैदुल्ला जाब में है, जहां पर बीते 2 दिन पहले जो है भरभराकर जो है बिल्डिंग गिर जाती है। उसके बाद आपको बता दें वहीं पर आज हमारी मौजूदगी, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे मौजूद है, पुलिस बल की तैनाती की गई है और 2 दिन से लगातार जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक बता दें कम से कम 8 लोग जो हैं जिनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई है, वहीं 10 लोग जो है घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। जो घायल है काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और जो यहाँ पर बिल्डिंग गिरी है, और बता दें वो बिल्डिंग जो है खबरों में चला 3 मंजिला, पर वास्तव में बता दें 7 मंजिला बिल्डिंग थी और उस बता दें बेसमेंट को लगा के 7 मंजिला थे। कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ करते थे, कुछ मेडिकल स्टूडेंट के हॉस्टल भी बताए जा रहे हैं। आइए तमाम लोगों से जुड़कर जाने कि आखिर पूरा मामला क्या था और क्या वो पूरा घटनाक्रम रहा था, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई। अभी देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पे मौजूद है और होम गार्ड्स मार्शल्स भी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मी भी मौजूद हैं और अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही आपको देख रहे हैं पीछे जो बिल्डिंग है किस तरीके से पूरी डैमेज बिल्डिंग है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर जसवंत है, मैं एफएमजी रिप्रेजेंटेटिव हूँ फाइमा का। यहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, वो भी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, आपकी कितनी संख्या रही होगी, क्या जानकारी है? अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया में 700 to 800 स्टूडेंट्स रहते हैं जो अपने मेडिकल एग्ज़ाम की इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हादसा 7:40 पे हुआ है। अगर यही हादसा 8 बजे होता या 8:10 पे होता तो तकरीबन 150-200 डॉक्टर्स की यहाँ पे डेथ होती। कारण 8 बजे हर इंस्टीट्यूट का ब्रेक होता है या क्लासें छूटती हैं, तो सारे डॉक्टर्स यहीं पे खाना खाने आते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम एवरेज जो रहता है 150 से 200 लोगों की गैदरिंग रहती ही रहती है। और अगर ये हादसा 6 बजे होता तो जो बिल्डिंग गिरी है उसमें 150 से 200 लोगों का काम करते हैं। हर फ्लोर पे अलग अलग कंपनी का जो है फ्लोर है, तो सभी लोग आते हैं वहाँ पे। अभी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान वहाँ पे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितने लोग दबे होने, क्या तरीके? जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो डॉक्टर्स वहाँ पे खाना खा रहे थे या डॉक्टर्स जो अंदर थे जो बच पाए, उनका कहना था कि तकरीबन हम लोग 30-35 लोग थे अंदर, जिसमें से अभी हमारे डॉक्टर्स में से हम लोग 14 मतलब 13 to 14 डॉक्टर्स थे रेस्क्यू कर लिए गए। रेस्क्यू क्या कर लिए गए, जिसमें 4 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, बाकी 2-3 अभी एडमिटेड हैं और बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। न्यूज़ में इस तरीके के 8 लोग वो जो थे वो कौन है? 8 न्यूज़ तो चोर है, मीडिया तो चोर है, मीडिया बिका हुआ है। मीडिया तो 3 माले की बिल्डिंग बता रहा है, जब रेपुटेड मीडिया ये कह रहा है कि ये 3 माले की बिल्डिंग है, तो ये 5 माले की बिल्डिंग कैसे हो गई? क्या रेपुटेड आप मीडिया से हैं, क्या आप एमसीडी की साइट पे चेक नहीं करेंगे कि बिल्डिंग का
क्या था। आप ग्राउंड पे तो कवरेज करने नहीं आते, लेकिन आप लोकल में भी तो चेक करते ना, आप सिस्टम में चेक करते तो आपको पता लग जाता है कि इसमें पहले कंप्लेन हुई है इस बिल्डिंग की, फिर भी इसमें कंस्ट्रक्शन जो हुआ। बिल्डिंग ढही है, जो ध्वस्त हुई है, उस पर कंप्लेन है, ऑलरेडी कंप्लेन है, एमसीडी की ऑलरेडी कंप्लेन है। सील भी बताया जा रहा है, सील लगाई गई थी। सील लगाई जाती तो कभी काम ही नहीं होता। एमसीडी, ये तो झूठ है। अगर आप एमसीडी अगर किसी बिल्डिंग को सील करती है तो मजाल है उस बिल्डिंग पे काम स्टार्ट हो जाए। तो बिल्डिंग सील नहीं, एमसीडी वाले अधिकारी आए होंगे, एक दिन के लिए काम स्टॉप हुआ है, उसके बाद अगले दिन से फिर काम कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। इसके बाद अभी स्टूडेंट्स में क्या डर का माहौल है? क्या लोग घर जा रहे हैं? स्टूडेंट तो पढ़ ही नहीं पा रहे मैम, स्टूडेंट तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जो स्टूडेंट यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हादसा, आपका एक दोस्त जो आपके बगल में बैठता था, कल आपके साथ खाना खाता था, अगर उसकी ऐसे हादसे में डेथ हो जाए, क्या लगता है आपको वो पढ़ पाएगा? क्या उसके पेरेंट्स चाहेंगे कि वो बच्चा वहाँ रहे? बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे। दूसरी चीज़, 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से उन बच्चों का जो स्टडी मटेरियल है वो एक लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी में कोई बंदा जा नहीं सकता है, जो बिल्कुल साथ की बिल्डिंग में। साथ की बिल्डिंग में, उसमें लाइब्रेरी बनी हुई है। उस लाइब्रेरी में सामान है लोगों का, और सामान वहाँ से कोई ला के देने वाला है नहीं। तो बच्चों की तमाम पढ़ने की चीज़ें तो अंदर हैं, वो कोशिश भी करें तो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। 28 तारीख को एग्जाम। 28 तारीख को एग्जाम है, 27 दिन बचे हुए बच्चे को। पहले तो इस ट्रॉमा से बाहर आने में समय लग जाएगा, फिर वो एग्जाम का जो प्रेशर है, वो सभी जानते हैं कि हर साल 40,000 डॉक्टर्स एग्जाम देते हैं, जिसमें से डॉक्टर्स कितने लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। अभी इतना जो भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही रही होगी? 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, किसकी लापरवाही क्या रहा है? मैडम, क्या होता है ना कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है ना, तो छोटे लेवल पे जो बेचारे काम कर रहे होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उससे ये चीज़ें, तमाम चीज़ें रुकने वाली नहीं है। ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें रुकेंगी नहीं। जो चीज़ें हो रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। 3 दिन के हादसे के बाद में सरकार ने एक ठोस कदम नहीं उठाया कि अभी तक कोई भी बिल्डिंगों की जांच नहीं कराई गई, ना इस एरिया में कराई गई, ना गौतम नगर में जहाँ 5,000 डॉक्टर्स रह रहे हैं वहाँ कराई जा रही है। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो होती है कि ऐसी सेफ्टी, जो हो गया है हादसा, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। अच्छा, कोई भूचाल नहीं है, कोई और प्रलय नहीं है, तो एक बार इंसान दिल में ये मान लेता है कि ये भूचाल आ गया, कुछ हो गया। बिल्डिंग खड़ी, बिल्डिंग ना बारिश है ना हवा है, बिल्डिंग गिर गई। तो ऐसा कौन सा ढांचा था कि जो बिल्डिंग गिर गई? ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन था जिसकी वजह से ये हो गया? तो सरकार की ये मोरल जिम्मेदारी नहीं है क्या कि सरकार इस चीज़ को कैप्चर करे, सरकार इस चीज़ को लोगों को या तमाम अधिकारियों को ये इन्फॉर्मेशन दे, या तमाम अधिकारियों को ये गैजेट निकाले कि सारी बिल्डिंगें जिसमें स्टूडेंट्स रह रहे हैं या लोकल बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उतने कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, उन बिल्डिंग्स को हटाया जाए या उन बिल्डिंगों को सील किया जाए जिन बिल्डिंगों को अनएथिकली, जिनमें परमिशन नहीं होते हुए भी। और तमाम पीजीओ को परमिशन होनी चाहिए, बच्चे रखने की परमिशन होनी चाहिए ना। कॉमर्शलाइज वो 20-20 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं ना, उनको परमिशन होनी चाहिए। परमिशन नहीं ले रखी तो बिल्डिंगों को बंद करिए। पैसा तो ले ही रहे हैं ना लोगों से, तो फिर सरकार इन चीज़ों पे क्यों एक्शन नहीं ले रही? और जो जिनकी डेथ हो गई है, जो एक्सीडेंट हो गए हैं, क्या सरकार ने उनसे पूछा है? क्या उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया है? क्या सरकार ने उनके लिए कुछ मदद के लिए बोला है? नहीं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, मुख्यमंत्री जी आई और टोपी पहन के अपना चेक करके चले गई। तो मुख्यमंत्री की मोरल जिम्मेदारी नहीं है? जब मुख्यमंत्री को अंदर जाने की परमिशन है, तो हम में से कोई एक आदमी वहाँ जाके उस बिल्डिंग को देखने की परमिशन क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं जाके देख सकते? मुख्यमंत्री जी सिविल इंजीनियर हैं, या मुख्यमंत्री कंस्ट्रक्शन के बारे में जानती हैं, या तमाम जो एमएलए हैं, तमाम जो एमपी हैं, वो अंदर जाके उस बिल्डिंग को चेक करके आ रहे हैं। तो क्या वो उस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं कि वो मटेरियल को जानते हैं कि वो चेक करेंगे हाथ से कि उनको पता लग जाएगा कि बिल्डिंग का मटेरियल किस कैटेगरी का लगा हुआ है? आपको पूरी तरीके से कहें कि यहाँ के जो एमएलए हैं या जो भी, जब लेंटर डलता है तो बोलते हैं जेब गर्म हो जाती है। बिल्कुल गर्म हो जाती है। हर फ्लोर का, हर ईंट का पैसा फिक्स है, पैसा पहुँचा है, इसलिए वो फ्लोर बन गया है। अब बिल्डर 1 महीने बाद में बिल्डर आ जाएगा, वो यहाँ नहीं तो कभी ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्डिंग कभी बनेगी नहीं, ये बिल्डिंग फिर बनेगी, दोबारा से बनेगी, वही बिल्डर बनाएगा जिसकी ज़मीन है। क्या ऐसा तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बिल्डर बाहर ही नहीं आएगा, उसको तमाम जेल हो जाएगी या आजीवन कारावास हो जाएगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं होना। और 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, वो जूनियर लेवल के। करना ही था तो सीनियर लेवल को करते। तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है तमाम बिल्डिंगों की जाँच हो, तमाम जो एरिया में यहाँ बिल्डिंग चल रही है, यही एरिया नहीं, तमाम दिल्ली में जितने भी जगह पे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी सेफ्टी की एक गाइडलाइंस, पीजी में जहाँ बच्चे रहते हैं उनकी एक गाइडलाइंस, लाइब्रेरी है तो उसमें एक गाइडलाइंस हो कि वहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए, या तमाम इंस्टीट्यूट जिसमें नियम तो बन जाते पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो वो श्योरिटी तो अधिकारियों की है ना।
अगर एक मंत्री या एक अधिकारी उस रूल को बनाता है तो जूनियर लेवल पे उस चीज़ों को जांच क्यों नहीं करवाता है? तो इसका मतलब तो लोगों की जान की परवाह ही नहीं है। आप यूथ की बात करते हैं, यूथ तो मर रहा है। कल फूल बरसा रहे थे, आज उनके घर वाले जो है उन पे फूल चढ़ा रहे हैं। बात तो बराबर ही है। देश को डॉक्टर की ज़रूरत है और युवा डॉक्टर मर रहा है। अभी पीछे एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने बताया कि उसके एक दोस्त ने उसको जब वो बिल्डिंग गिरी और कैंटीन में वो उस दौरान खाना खा रहा था, उसने फ़ोन करके बोला कि मैं अभी जिंदा हूँ और बचा लो। बिल्कुल बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला। और रात के 1 बजे तक लोगों की जीपीएस की लोकेशन थी, वो लोग मरे हुए निकले हैं। आवाज़ तो ऐसी ना हमारे अंदर से। 1 आवाज़ भी आ रही थी। 1 बजे तक, जो कि ये लोकल आरडीएफ टीम मेरी जितनी भी टीम है वो तमाम कह रही हैं कि हमने अपने इक्विपमेंट से चेक किया है कि कोई अलाइव नहीं है या कोई ट्रेस नहीं मिला। अंदर जीपीएस लोकेशन थी। उस टाइम में मैं भी यहाँ था, मैंने अधिकारी एसएचओ साहब थे, उनको मैंने बोला भी कि सर जो यहाँ पे चल रहा है ऑपरेशन बहुत स्लो चल रहा है, अंदर जीपीएस लोकेशन शो कर रही है। तो कह रहे हैं कि आपको जीपीएस लोकेशन कैसे पता? मैंने कहा सर आप सोशल मीडिया ज़माने में जनजी हैं, सबको पता है आजकल लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब पे लोकेशन एक्टिवेट रहती है, सब अपने अपनी लोकेशन डालते हैं। तो वो वहाँ खाना खा रहा था, उसके खाने की लोकेशन है, वो बंदा बाहर नहीं है तो वो अंदर है ना। बोला मोबाइल पे कॉल करके देखिए, कॉल करेंगे तो स्विच ऑफ है, अंदर तो बिल्कुल स्विच ऑफ ही आएगा ना, कहाँ से नेटवर्क आएगा? उस दौरान सर बता रहे हैं आवाज़ भी आ रही थी, आप बता रहे हैं। काफ़ी लोग मतलब मदद के लिए मांग रहे थे वैसे तो। और कहीं ना कहीं लेट जो है लेट एक्चुअली जो स्टार्टिंग के जो बच्चे जो मिले हुए हैं उसमें हमारे ही साथ के बच्चे थे कि उन्होंने उनको रेस्क्यू किया हुआ है। जो स्टार्टिंग के जो कुछ हुआ है तो उसमें अपने ही हमारे बच्चे थे वहाँ पे जिन्होंने रेस्क्यू किया हुआ है। टीम तो बाद में आई हुई है। और बड़ी बात यह है कि मतलब अपन रहते कैपिटल में रहने के बाद भी, राजधानी दिल्ली राजधानी में रहने के बाद भी इतना स्लो चल रहा है, इतनी स्लो पर चल रही है। और सुबह जब आए थे तो इनका कहने का ये था कि इनके पास कटर नहीं था, ये कटर के लिए ढूंढ रहे कभी थे। इनके क्रेन नहीं खुलती, कभी इनके पास कटर और नहीं पहली बात तो ये इन्होंने यहाँ पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं यहाँ पे। अगर ये रोड भी यहाँ से ट्रक जा रही है उनके लिए, अगर ये साफ कर देते यहाँ से तो ट्रांसपोर्टेशन जल्दी हो जाता, वो ये भी नहीं कर पाए। यहाँ से उठा के यहाँ सामान रख दो। आप देख सकते हो कितना देर लगेगा उस ट्रक को बाहर आने के लिए। ये जो अगर यही अगर निकल जाता, अब ये ट्रक जाएगी वहाँ से, आ रहा है वो ट्रक, आगे से यू टर्न लेके आएगा, आगे से यू टर्न लेके आएगा वो, और उसमें टाइम लग रहा है। उसमें टाइम लगेगा। वही ये अत्यावश्यक सेवा है, तो इसमें से इनको पहले रोड साफ करना चाहिए। इसके अभी कोई जरूरत नहीं है। रोड को तो बंद कर सकते हो ये वाला तो, ताकि इन्हें ट्रांसपोर्ट जरूर है। वहाँ पे जो हुआ है वो सबसे बड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन सही समय पे शुरू हो जाता, लोगों की जान बचाई जाती। बच जाती मैम, बच्चे सीधी सी कोई बात आपका है। दोस्त है इसमें? हमारे साथ हमारे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ही दोस्त थे वहाँ के सारे, वही अटके पड़े थे। जो कि ये लोग पहले बोल रहे थे कि 1-2 ही बच्चे थे, लेकिन 7:30 बजे का टाइम पीक टाइम है खाने का। सभी बच्चे लाइब्रेरी से निकल जनरली स्नैक्स वगैरह खाने के लिए आते हैं, तो वो पीक टाइम है। अगर 8 बजे होता तो इससे बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन 7:30 बजे थोड़े बंदे तो थे अंदर ही। लेकिन ये बोल रहे 1-2 बंदे ही थे, 1-2 बंदे थे, और बाद में बोल रहे कि कुछ भी नहीं है, कुछ अंदर से कुछ लोकेशन ही नहीं मिल रहा है किसी का। और ये इतनी स्लो प्रोसेस चल रही है इनकी। अगर ये ट्रैफिक अगर बंद हो जाए, जो लोकल ट्रैफिक चल रहा है, अगर वो बंद हो जाए तो उससे ट्रांसपोर्ट रास्ता चेंज करके इमरजेंसी कर सकते हैं ना यहाँ पे। किया जा सकता था, अभी भी किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है। अभी भी आप देख सकते हैं 24 घंटे उलटने के बाद इतना ट्रैफिक अभी भी चल रहा है। अभी भी वो ट्रक खड़ा रखा है वहाँ पे, इतनी स्लो प्रोसेस उनकी चल रही है। यही उस दिन अगर होते वैसे भी उन्होंने ये ट्रैफिक बंद कर रखा था, तो एक ही वे था इनको जाने के लिए, तो ये हटा देती। इनकी कोई जरूरत नहीं है अभी बैरिकेड की। आप रोड तो बंद कर दो, आप डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो ना। मतलब आपको जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे काम रुकने चाहिए लोगों के इधर। इतना स्लो प्रोसेस चल रहा था कि मतलब इतना बड़ा हादसा अभी होने आपको के बाद बता दें, इतना ट्रैफिक लगा यहाँ पे। जहाँ ये बिल्डिंग भरभरा के गिरी साकेत सादुल्लाजाब में, आप देख रहे हैं वहाँ की तस्वीरें। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लगभग बता दें परसों शाम को ये हादसा होता है, शाम 7:30 बजे। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा जा रहा है। और ये देखिए बीच में यहाँ पे डिवाइडर देख रहे हैं, इस तरीके से ट्रैफिक लग गया है। अभी भी रेस्क्यू पता न जाए, अभी लग रहा है कि कई लोग इसके अंदर दबे हो सकते हैं। हाँ जी मैम। हाँ, क्योंकि अभी तक तो बस जो मेस का मलबा है वही निकाल पाए। जो मेन बिल्डिंग गिरी है जिसके नीचे ऑफिस है, और कॉर्पोरेट ऑफिस जो चल रहा था उनका तो अभी तक उसमें भी लोग वो भी होंगे। गार्ड होंगे और जो एम्प्लॉई हैं ये जो बोल रहे हैं कि छुट्टी का दिन था, लेकिन कोई ना कोई तो काम तो कर ही रहा होगा। और देखिए ये वाला जो माल जा रहा है, सैटरडे निकल रहा है, सैटरडे था, लेकिन कोई ना कोई तो ऑफिस में रहता ही है, गार्ड वगैरह, कोई भी मजदूर वगैरह भी थे।
देखिए अभी भी अभी कोई ये ट्रक- व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। अभी ये ट्रक रुका हुआ है, ये बाहर जाएगा, फिर दूसरा ट्रक अंदर जाएगा। इतना लेट प्रोसेस होगा तो कैसे अंदर? अभी तो बचने का कोई आशंका ही नहीं है। 24 घंटे उलट चुके, इतना देर तो नीचे कोई रह ही नहीं सकता। रंजीत जी, आप उसी बिल्डिंग में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे क्या? नहीं, उसके बगल में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई ना, उसके बगल वाली बिल्डिंग, वहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी है, उसमें बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। जो बिल्डिंग गिरी है, और क्या उसके अंदर भी हॉस्टल लाइब्रेरी वगैरह? हाँ, उसके अंदर कंपनी थी, हॉस्टल लाइब्रेरी भी बताया जा रहा है। रेजिडेंट लोग रहते थे, हॉस्टल नहीं बोल सकते, नॉर्मल जो होता है ना कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाले, वो सब रह रहे थे वहाँ पे। रहते भी थे। हाँ, रहते भी थे। जैसे 4 फ्लोर का बिल्डिंग था ना, 5 फ्लोर का, एक ग्राउंड फ्लोर के 5 फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर में कंपनी चल रही थी, 2 फ्लोर में रेजिडेंट लोग रहते थे। और तो वो अपना काम कर रहे थे, मतलब 2 फ्लोर में काम हो रहे थे, 2 फ्लोर में लोग रह रहे थे, और 2 फ्लोर ऊपर बन रही थी, बन गई थी, मतलब प्लास्टर नहीं हुई थी बस। टोटल 5 मंजिला थी। 5 पहले से थी, 2 फ्लोर और बनी, और टोटल 7 हो गई। टोटल 7। हाँ, तो कितने लोग उस दौरान, घटनाक्रम के दौरान वहाँ पे मौजूद होंगे जब ये घटना घटना जब हुई ना तो कम से कम ना 50 से, मतलब बिल्डिंग और बाहर मिला के 50 से 60 लोग होंगे वहाँ। 50 से 60? मतलब ज़्यादा थे, पर हम लोग बच गए। हम लोग तो बगल में थे, हम लोग ऐसी, हमारी जो बिल्डिंग थी उसमें तो 200-250 स्टूडेंट थे, वो तो जब गिरती तो दिक्कत हो बहुत तो ज़्यादा। आपकी बिल्डिंग भी डैमेज हुई है? हाँ, डैमेज हुई है पर गिरी नहीं। गिरी। हाँ, अच्छा ये बताइए, जो बिल्डिंग गिरी है, क्या उसके अंदर बता रहे कैंटीन उसी के अंदर मौजूद उसके थी? बगल में था। बगल में? हाँ, जैसे हमारी 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसके बगल में कैंटीन है, ताकि मतलब ये सामने तो गिरी, अपने नीचे बगल में गिर गई। बगल में जो था वो मतलब प्रेशर इतना जोर से लगा तो मतलब कुछ लोग बच पाए, बाकी लोग सब। अच्छा, ये जो बिल्डिंग बन रही थी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, और साथ में बता रहे लेबर भी है उसके हाँ, लेबर भी है, लेबर है, उसमें काम चल रही थी। 2 और बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी हुआ? हाँ, स्टूडेंट तो है, स्टूडेंट तो एक्सपायर किए ना, हमारे दोस्त भी एक्सपायर किए उसमें से। आपका रवि दोस्त नाम expire किए? हाँ, रवि नाम है उसका। वो वहाँ क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे, खाना खा जैसे होता है ना हम लोग जो अच्छा, एग्जाम। बगल की बिल्डिंग में कैंटीन में खाना खाने हाँ, देते हैं रवि? जैसे अभी हम लोग का एग्जाम होता है ना, तो उसके होता है एग्जाम देते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग पास कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, वो पास हो गया एग्जाम, मतलब अपना एग्जाम जैसे होता है सेल्फ डिक्लेयर जो करते हैं, सो देखा कि पास होता है, खुशी में सोचा कि जाके कुछ मैगी खाता हूँ, तो मैगी खाने गया वो। और आप नहीं गए थे साथ? नहीं, मैं नहीं गया उस दिन, मैं भी साथ में, मेरे पीछे में बैठा था। मैं सोचा मैं 5 बजे खाना खाया था, तो मैं सोचा 9 बजे खाना खाऊंगा, 9 साढ़े 9 बजे, और वो पहले खाना खाया था उस दिन, तो चला गया, भूख लगी तो फिर वो कोलैप्स। अक्सर उस कैंटीन में आना जाना हुआ? हाँ, करता था? तीनों टाइम वहीं खाते थे हम, आप तीनों टाइम? तीनों टाइम वहीं खाते, तीनों टाइम नहीं, अपनी चाय भी वहीं पीते थे, मतलब बीच में चाय या फिर कुछ भी खाना हो तो मतलब मन भी नहीं करा तो वहीं पे आके बैठते थे, ऐसा था हम लोग का वो। आप तो बाल बच गए कैसे? मैं तो बच गया, मेरा टाइम वही था खाना खाने, पर मैं ऊपर वालों की कृपा, ऊपर वाले जब होता है जिनका जाना है तो। आप बता रहे थे कि आपके दोस्त के पास ही आपका मोबाइल भी था? नहीं, उनका दोस्त ऐसा था, वो बहुत लोग थे अंदर, वो कॉल कर रहे थे अपन, जैसे घटना 8 बजे हुई ना, तो 10 से 11 बजे तक भी कॉल आ रही थी वहाँ से अंदर से, जैसे हो ना थोड़ा स्ट्रेस बचा हुआ, तो मैं ऐसे करके बात कर रहे थे। अब मेरे दोस्त को कॉल कर रहे थे कि मैं अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, पर ये ऊपर वाली चीज़ें हट जाएगी तो मैं निकल सकता हूँ। अच्छा, आपका दोस्त उस दौरान कॉल कर रहा था और हेल्प के लिए बोल रहा था? पर वो एनडीआरएफ टीम वाली आई तो फिर उसका लोकल लोगों को काम नहीं करने दिया ना, वो खुद काम किए, वो सुबह 7 बजे बाद काम करना स्टार्ट किया, 12 घंटे के बाद। 12 घंटे के? उस टाइम रात में कुछ मतलब नहीं आप किया। कह सकते हैं, कह रहे हैं कि आपके दोस्त की जान बचाई जा सकती थी? हाँ, आपको बचाई जा सकती थी। रवि, आपके दोस्त रवि ने आपको कॉल किया था? हाँ, रवि नहीं, रवि तो तुरंत शायद वो तुरंत एक्सपायर कर गया था वो, मतलब तुरंत गया उस, मतलब एकता थी, एकता नाम की लड़की थी, रवि थी, और जो आंटी खाना बनाने वाली थी, और भी लोग थे जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ। मैं जिनका नाम जानता हूँ, मतलब वहाँ कम से कम 7-8 लोग एक्सपायर कर गए। आपके दोस्तों को किसने कॉल करके बताया कि मैं बचा हूँ, जिंदा हूँ? मेरे दोस्त को, क्योंकि मेरा मोबाइल उसी में क्या रह नाम था गया। उसका? मेरे दोस्त का नाम वो मनीतेश है। वो कॉल करके आपको बता रहा था? वो अभी ठीक है या? नहीं, वो नहीं, मतलब मेरे दोस्त के मोबाइल में, और जो उसके अंदर था उसका नाम वो था रवि। हाँ, जो एक्सपायर कर किया ना, सो जैसे मेरा मोबाइल तो वहाँ पे रह गया, पर मेरे साथ में जो दोस्त जो बाहर थे हम लोग, उसके मोबाइल में कॉल कि बचा लो? हाँ, कि मतलब देखो किसी, मतलब वही, और क्या कर सकता वो काम हुआ ही नहीं वहाँ पे ऐसा। तो क्या लगता है आपकी किसकी लापरवाही रही पूरे मामले को लेकर, इस तरीके से 5-7 ये सिस्टम की है, जो हमारे एनडीआरएफ कंपनी, मतलब जो सिस्टम ऊपर है, उनके पास इतना सारी व्यवस्था होती कि बिल्डिंग कोलैप्स भी 2 घंटे के अंदर हम सारे मलबा हटा सकते थे, तो लोग बच जाते, बहुत लोग वो हटा नहीं पाए, अभी भी नहीं हटा पाए। मैं बोल लिखे थे तो 10 दिन लगेंगे हटाने के लिए, जो मलबा गिरे, मतलब 10 दिन लगेंगे। इतनी छोटी सी बिल्डिंग गिरी, इतनी बड़ी सिस्टम, इतनी बड़ी मतलब ये है संस्था है, उसके लिए तो छोटी सी बिल्डिंग है ना। अब 4-5 बिल्डिंग गिर जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? आपको टैक्स भर रहे हैं, इसीलिए भर रहे हैं ना सिस्टम को, मतलब गवर्नमेंट को, कि मतलब आप हमारे जब कुछ ऐसा आए तो कुछ कीजिए। पूरा सिस्टम फेलियर दिखाई दे रहा है। सिस्टम फेलियर है ना, कि मतलब अभी 2 बिल्डिंग और गिर जाए तो क्या करेगी? वो उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी ना, जब इसको 10 दिन लग रहा है इस बिल्डिंग को खाली करने में। अभी तक कितने मरने वालों की संख्या कितनी है और कितने होंगे लोग कम से कम आराम से होंगे 30-40 अंदर में। अभी जैसे अभी निकले नहीं सब, पर निकलेंगे उतना आराम से होंगे।
पर अभी देखने भी नहीं दे रहे। 10 तो हो गए ना, 10 तो एक्सपायर किए हैं, वो तो ये सब को भी मिला होगा, पर अभी अंदर बहुत सारे हैं ना, अभी मिले नहीं। अब 10 दिन बाद मिलेंगे तो पूरी बॉडी पूरी एकदम हो जाएगी, मतलब होता है फ्रस्ट्रेट, नेक्रोसिस होता है मेडिकल वर्ड में बोलते हैं उसको। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपका दोस्त हम लोग सब डॉक्टर ही है। डॉक्टर? हम लोग एक्चुअली आसपास ही थे तो हम लोग भागे, क्योंकि पूरा मतलब धूल जैसे आंधी जैसे लगा। आप बिल्डिंग से उस दौरान बाहर? हाँ, हम लोग बाहर थे, लेकिन उसमें काफ़ी सारे आदमी होंगे यार, बहुत आदमी होंगे वहाँ। और अभी तक क्या जानकारी मिली कि कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ, कितने देखिए, हम लोगों को तो जाने नहीं दे रहा है वहाँ पे। रेस्क्यू का कुछ पता चला? नहीं, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। अब जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं, किसकी लापरवाही? देखिए, इसमें तो एक तो सबसे बिल्डिंग बड़ी किसकी थी, सबसे पहले ये जानना चाहिए। बिल्डिंग ओनर का नाम नहीं पता मुझे कौन है, लेकिन यहाँ का लोकल ही है जो भी है। और एक तो दोनों की है, बिल्डिंग ओनर की भी है, क्योंकि किसी का स्ट्रेंथ उतना ही देना चाहिए। आप सरिया का स्ट्रेंथ जितना होगा उतना ही तो लोड लेगा। 7 फ्लोर तो बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से उसमें काम चल रहा है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे जल्दी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, फटाफट करके निपटाओ, तो इस वजह से वो टूटने लगता है। बुनियाद कह सकते हैं कमजोर रही है। बुनियाद कमज़ोर, 100% बुनियाद कमज़ोर था, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है, उसके ऊपर फिर आपने 4 फ्लोर पर डाल रहे हो तो प्रॉब्लम होगा ही। अभी तक बताया जा रहा है 6 लोगों की जान जा चुकी है, 8 लोग घायल अस्पताल में। ये है, लेकिन ज़्यादा है, ये दबाया जा रहा है मैनिपुलेट किया जा रहा है। 100%। ये इसमें बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें आप ये सोचो ना, वो चल रहा है, क्या कहते हैं, उसी कैंटीन भी बिल्डिंग के अंदर कैंटीन है। कैंटीन भी है, प्लस वो भी है लाइब्रेरी लॉज भी है, जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट सब रहती है वहाँ केरल साइड की। तो बहुत सारे स्टूडेंट है उसमें, ग्रैब्स कंपनी है उसमें ऑलरेडी, वो सब काम कर रही है, तो उसमें तो होगा ही, दिक्कत तो बहुत होगा। ये आप दिखाया नहीं जा रहा। अब पहली बात, किसी को जाने नहीं दे रहा, कितना निकला क्या निकला किसी को पता नहीं हो रहा है। अब पता चलेगा धीरे धीरे, जब उनकी अपने का फ़ोन आएगा, ये आएगा, पता तो चलेगा। लेकिन अभी तो इसको दबाया जा रहा है, पूरा मामला नहीं। बिल्कुल मामला दबाया जा रही है। अभी तक आप ये देखोगे न्यूज़ में कहीं पे भी नहीं दिखा रहा है, हेडलाइन नीचे में दिखाई देगा, कहीं पे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दिखाया गया है, कहीं पे न्यूज़ नहीं दिखाया, किसी भी चैनल में आप देख लो न्यूज़ नहीं दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ दिखाया जा रहा है जो चला ऐसे बिल्डिंग गिर गया, ऐसा हुआ है। आप सामने का बिल्डिंग का छज्जा देख रहे हैं, बुरी तरीके से डैमेज, पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, क्रैक्स आ चुके हैं उस बिल्डिंग के अंदर। वो बिल्डिंग है जिसके अंदर लाइब्रेरी चल रही थी, लगभग 250 की संख्या बता रहे स्टूडेंट्स थे। और उसी के साथ में वो जो बिल्डिंग बता दें जो गिरी है, वास्तव में जो ध्वस्त हुई बिल्डिंग, जो ढह गई है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग पहले इस बिल्डिंग पर जो है टिकती है, झुकती है। उसके बाद ये देख रहे हैं क्रैक्स आते हैं इस बिल्डिंग में, छज्जे में क्रैक्स आ जाते हैं। और उसी दौरान जब स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ ऐसा हादसा, झट से वो लोग जो है इस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो बिल्डिंग शेक होकर दूसरी साइड जो है गिर जाती है, जहाँ पर कैंटीन चल रही थी। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक पॉश एरिया साउथ दिल्ली, आप वहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं। 36 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, मात्र एक बिल्डिंग का मलबा हटाया गया। कितनी बड़ी वो लगातार लापरवाही चल रही है। और लोगों का यहाँ कहना है, यहाँ स्टूडेंट जो है काफ़ी डरे हुए हैं, ट्रॉमा के अंदर है। 28 तारीख को उनकी परीक्षा होनी है। और बहुत जो ये भी जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और उनका 28 तारीख को परीक्षा है। वहीं बताएं लाइब्रेरी के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग होते हैं, इंस्टीट्यूट लोगों का छूटता है, क्लासेस कोचिंग छूटती है और उसके बाद वो सभी लोग जो है कैंटीन में जाते हैं। अगर ये 8 साढ़े 8 का ये घटनाक्रम रहा होता तो बता दें मरने वालों की संख्या सैकड़ों में होती। अभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग जो है इस मलबे के अंदर दबे हैं। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी तस्वीर हम आपको अंदर की दिखाएंगे कि एनडीआरएफ की टीम जो है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर लगी हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, क्रेन से भी मलबा भी हटाया जा रहा है। 2 दिन लगभग होने को आए हैं, पर अभी तक सिर्फ मात्र एक बिल्डिंग का मलबा हटाया जा चुका। और जो कॉर्पोरेट यानी जो बिल्डिंग गिरी है, जो 7 मंजिला 5 मंजिला इमारत जो बताई जा रही है, उस पर बता दें एमसीडी पोर्टल पर जाकर देखेंगे, पहले भी लोगों ने कंप्लेंट, लोकल लोगों ने कंप्लेंट डाली हुई है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं एमसीडी की लापरवाही रही और जो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहा। बता रहे हैं 1 दिन के लिए दिखावे के लिए सील लगा दी जाती है, उसके बाद वापस से जो है काम शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी लापरवाही की जाती है। आम जनता की जो जान है आज कीड़े मकोड़े के बराबर हो चुकी है। कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जाता। लगातार इस तरीके की चीज़ें पहले भी दिखाई गई हैं और जब अवैध चीज़ें लगातार बनती रहती हैं, बाद में इन पर प्रशासन अचानक से जागता है या कोई इस तरीके का बड़ा हादसा हो जाता है, तब प्रशासन जागता है। एमसीडी की पूरी लापरवाही रही पूरे मामले में। आपको बता दें सिर्फ अभी 2 इंजीनियर को जो है इसके अंदर सस्पेंड किया गया। वहीं बिल्डर को जो है
गिरफ्तारी की गई एक बिल्डर की। पर सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इसमें 4 स्टूडेंट्स की जो है जान जा चुकी है। कुछ लोगों के कहना है सैकड़ों स्टूडेंट्स इसके अंदर दबे होने की आशंका है। अब वो देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर कब तक ये पूरा मलबा हटाया जाएगा, या जिसकी बुनियाद, जिस बिल्डिंग की बुनियाद बिल्कुल कमज़ोर थी और लापरवाही की साफ तौर पे निशानी आप देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये पूरे मामले में सच लोगों तक पहुंचेगा, आखिर कितने लोगों की मौत हुई और किस तरीके से इस पूरे मामले को छुपाए जाने की कोशिश करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे में कैमरामैन नरेश के साथ झलको